क्या आप जानते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई जाने वाली झांकियों को 26 जनवरी के बाद कहाँ रखते हैं? तो चलिए जानते हैं 26 जनवरी के बाद उन झांकियों का क्या होता है। ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपने अगर अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करिए। अभी हम हैं चांदनी चौक में और ये रास्ता जाता है लाल किले की तरफ। आप ये सोच रहे होंगे कि 26 जनवरी की परेड तो राजपथ पे होती है, फिर हम लाल किले की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, पर पहले सामने मंदिर दिख रहा है। भगवान को हम यहीं से प्रणाम करके आगे जाएंगे। ये रास्ता काफी व्यस्त रास्ता है और इधर से ही होते हुए हम लाल किले की तरफ जा रहे हैं। अब हम लाल किले के काफी पास हैं। हमें बस एक रोड क्रॉस करनी है और हम लाल किले के सामने पहुंच जाएंगे। तो हम पहुंच गए हैं लाल किले पर। जी हाँ, ये लाल किले का ही ग्राउंड है। यहाँ 26 जनवरी से 31 जनवरी तक गणतंत्र दिवस में शामिल सभी झांकियों को रखा जाता है। तो सबसे पहले हमारे सामने है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की झांकी। इस झांकी को फूलों से बनाया गया है और इस झांकी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र है। ये हमारा 76वां गणतंत्र दिवस है, इसलिए ये गणतंत्र दिवस बेहद विशेष है क्योंकि हमारे गणतंत्र दिवस को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। गत कई वर्षों से 26 जनवरी से 31 जनवरी तक लाल किले के ग्राउंड में झांकियों का प्रदर्शन होता है। साथ ही यहाँ बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जिन्हें देखने बहुत संख्या में पर्यटक आते हैं। इस बार के गणतंत्र दिवस की परेड में 43 झांकियों ने भाग लिया। इस बार के भारत पर्व मेले का आयोजन काफी भव्य हुआ था। इस बार इस मेले का थीम रखा गया था देखो अपना देश, जिसका मकसद देश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना था। तो चलिए अब चलते हैं झांकियों पे नजर डालते हैं। हमारे सामने पश्चिम बंगाल की झांकी है। यह है देश की राजधानी दिल्ली की झांकी। इस झांकी में देश की शिक्षा, विज्ञान, रोबोटिक्स, कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिल्ली के छात्रों की उपलब्धियों को दिखाया गया है। ये मेरा और मेरी फैमिली का पहला एक्सपीरियंस है जब हम गणतंत्र दिवस की झांकियों को इतना करीब से देख पा रहे हैं। यहाँ भारत पर्व में उन झांकियों को भी शामिल किया गया है जिन्हें कर्तव्य पथ की परेड के दौरान प्रदर्शित नहीं किया गया था। यहाँ बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ इन झांकियों को करीब से देखने आए हैं। अब हम त्रिपुरा की झांकी को देख रहे हैं। इस बार भारत की शीर्ष 3 झांकियों में त्रिपुरा को दूसरा स्थान मिला है। इस झांकी के माध्यम से शाश्वत श्रद्धा त्रिपुरा के 14 देवताओं की पूजा, खर्ची पूजा प्रस्तुत की गई है। ये है मध्य प्रदेश की झांकी। इस बार मध्य प्रदेश की झांकी का विषय कूनो राष्ट्रीय उद्यान, चीतों की भूमि है। इस झांकी में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के चीतों के पुनर्वास की कहानी दिखाई गई है। आप यहाँ से लाल किले को देख सकते हैं। 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में लाल किले में एंट्री बंद है। धीरे धीरे हम सभी झांकियों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये है तेलंगाना की झांकी।
ये भारतीय सेना की झांकी है। इस झांकी में तीनों सेनाओं की संयुक्त भावनाओं को दर्शाया गया है। इस झांकी में भूमि, जल, वायु सेना की क्षमताओं को एकीकृत करके युद्ध के मैदान का दृश्य दिखाया गया है। इसमें युद्ध के टैंक, तेज लड़ाकू विमान और उन्नत हेलीकॉप्टरों को भी शामिल किया गया है। सेना की ये झांकी बेहद कमाल की झांकी है और इसको पास से देखने का अनुभव विस्मित करने वाला है। इस बार पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी देखने को मिली। ये झांकी तीनों सेनाओं के बीच के तालमेल को भी दर्शाती है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस झांकी में युद्ध के मैदान का परिदृश्य दिखाया गया है। इस झांकी का विषय है संयुक्त और सुरक्षित भारत। ये है जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी। इस बार जनजातीय कार्य मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। ये झांकी भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित है। हमारे सामने जो झांकी है ये उत्तराखंड की झांकी है। सांस्कृतिक विरासत एवं साहित्यिक खेल थीम पर तैयार की गई उत्तराखंड की झांकी को तीसरा पुरस्कार मिला है। ये है हरियाणा की झांकी। हरियाणा की झांकी में कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए भगवत गीता के दिव्य संदेशों को दिखाया गया है। हरियाणा की झांकी का विषय समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास है। ये झांकी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी। इस झांकी में महिला सशक्तिकरण, मातृत्व और आंगनबाड़ी जैसी योजनाओं के कार्यक्रम को दिखाया गया है। इस झांकी में भारत की महिलाओं के शक्ति स्वरूप को दर्शाया गया है। इस झांकी में ये दिखाया गया है कि सशक्त महिलाएं देश की रीढ़ है। ये है जम्मू एंड कश्मीर की झांकी। इस बार के गणतंत्र दिवस की परेड में जम्मू एंड कश्मीर की ये झांकी शामिल नहीं हो पाई थी, क्योंकि रक्षा मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी तय करती है कि कौन सी झांकी परेड में शामिल होगी और कौन सी नहीं। आप उन झांकियों को भी यहाँ देख सकते हैं जो झांकियां गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल नहीं की गई थी। अब अगली झांकी जो हम देखने जा रहे हैं ये झांकी है लद्दाख की। लद्दाख की झांकी भी बहुत ही खूबसूरत झांकी है, पर ये झांकी भी गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा नहीं बन पाई। लद्दाख की झांकी के बगल में है महाराष्ट्र की झांकी। अभी हम उन झांकियों को देख रहे हैं जो इस बार के गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा नहीं ले पाई। ये झांकी महाराष्ट्र के मधुमक्खी पालन के विषय में है। बेशक ये झांकी उन पैमानों पर खरी ना उतरी हो जिसके आधार पर इसे परेड में भागीदारी का हिस्सा मिलता,
पर ये झांकी भी बेहद आकर्षक है। आगे आप देख सकते हैं मेघालय की झांकी को। इस झांकी में मेघालय के आदिवासियों की सांस्कृतिक परंपरा, पोशाक, सामूहिक नृत्य और उत्पादों को दर्शाया गया है। अब आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की झांकी को। इस झांकी में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता, परंपराएं और रामनामी समुदाय की पहचान को दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ की झांकी का मुख्य आकर्षण यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। अब है राजस्थान की झांकी की बारी। राजस्थान की झांकी का शीर्षक है सुनो राजस्थान। ये झांकी राजस्थान की समृद्ध विरासत और आधुनिक विकास का एक सुंदर संगम प्रस्तुत कर रही है। अब है बारी मणिपुर की झांकी की। इस झांकी में यहाँ के पारंपरिक खेलों में से एक संगोल कांगजेई पोलो को दर्शाया गया है। अगली झांकी है उड़ीसा की। इस झांकी में उड़ीसा की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और राज्य की समृद्ध वस्त्र विरासत को दर्शाया गया है। इस झांकी में कंधमाल का वस्त्र शिल्प, मड़िया बांधा की प्रसिद्ध साड़ियों को भी शामिल किया गया है। ये झांकी है हिमाचल प्रदेश की। इस झांकी में निकोला सरोसिस के 150वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत और रूस के सांस्कृतिक संबंधों की विरासत को दर्शाने का प्रयास किया गया है। इस बार की झांकी में कुल्लू में बड़े पैमाने पे हो रहे सड़कों के निर्माण और प्रगति को भी दर्शाया गया है। अगली झांकी है असम की। इस झांकी में असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया है। इसमें चराई देव मोइदम, पारंपरिक नृत्य रूप, जापी, जोराई और राज्य का गौरव, एक सींग वाला गैंडा, इन सभी को शामिल किया गया है। ये है अरुणाचल प्रदेश की झांकी। अरुणाचल प्रदेश की झांकी का थीम है विकसित भारत। इस झांकी में सिंगटन बुगुन विलेज कम्युनिटी की जैव विविधता और संस्कृति को दिखाया गया है। इन झांकियों को देखने वाले लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच लगने वाले इस मेले का कल आखिरी दिन है। कल के बाद से ये झांकी यहाँ से हटा दी जाएंगी। यहाँ हो रहे सारे आयोजन बस कल तक के लिए ही हैं।
अगली झांकी झारखंड की है। झारखंड की इस झांकी में वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाया गया है। इस झांकी में बताया गया कि झारखंड में रोजगार पैदा करने के लिए महिलाओं का भी बड़ा योगदान है। ये झांकी इसलिए भी खास है क्योंकि इस झांकी में मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा जी को भी श्रद्धांजलि दी गई है। ये है गुजरात की झांकी। गुजरात की झांकी में 12वीं सदी के आनंदपुर के सोलंकी कालीन कीर्ति तोरण से लेकर 21वीं सदी का अजूबा स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसके साथ यहाँ टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करती प्रभावशाली झांकी को प्रस्तुत किया गया है। ये झांकी है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की झांकी का थीम है एटिकोप्पा का इको फ्रेंडली वुडन टॉय। ये झांकी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के एटिकोप्पा का गांव में बनने वाले लकड़ी के खिलौने पर आधारित है। इन खिलौनों का इतिहास 400 साल पुराना है। ये खिलौने पर्यावरण के लिहाज से भी सुरक्षित हैं। ये झांकी पंजाब की है। इस झांकी में पंजाब की कृषि, संगीत और लोक कला को दिखाया गया है। इस झांकी में ग्रामीण पंजाब की झलक दिखाई गई है। साथ ही पंजाब की ये झांकी सूफी संत बाबा शेख फरीद को समर्पित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी। इस झांकी के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का जश्न मनाती लखपति दीदी की योजना की झलक दिखाई गई है। इस झांकी में महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्रता की ओर परिवर्तनकारी यात्रा का जश्न मनाया जाता दिखाया गया है। अब बारी है उत्तर प्रदेश की झांकी की। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था। इस झांकी ने पीपल्स चॉइस अवार्ड में पहला स्थान हासिल किया था। इस झांकी में समुद्र मंथन के दृश्य को, शंखनाद और साधना करते हुए साधु संतों को और अमृत कलश से बहते हुए अमृत को दिखाया गया है। इस झांकी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की भव्यता को दिखाया गया है और दुनिया में सबसे बड़े समागम के रूप में प्रयागराज के पवित्र संगम को दिखाया गया है। तो ये थी गणतंत्र दिवस की झांकियों की झलकियां। इस भारत पर्व मेले में बहुत कुछ है देखने के लिए।
जिसको मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सारा कुछ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।